अनमोल के खिलाफ आज 3 केसेस थे जो कि फर्स्ट एडीजे साउथ के पास लगे हुए थे। इनमें से एक केस मेरे पास है जो कि आज वो 3 केसेस में बरी हुई है। मुकदमात में मुंजमा अनमोल उर्फ जो पिंकी है वो बरी हो चुकी है। उनकी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उस वीडियो में हम बात करेंगे मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी से मुताल्लिक उसके खिलाफ जो मंशियात बरामदगी और संगीन नोयत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे, उसमें आज 3 मुकदमात में अदालत ने मुलजमा की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। यानी कि 3 मुकदमात में मुलजमा अनमोल उर्फ जो पिंकी है वो बरी हो चुकी है। उनकी वकील अनम से हमारी बात हुई, उनका इंटरव्यू मैंने लिया जेल के बाहर, चूंकि जेल में सिग्नल नहीं होते तो इसलिए मैं घर आके ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो इंटरव्यू कंप्लीट जो उनका है वो अटैच करता हूं ताकि उसकी मुकदमात की तफसीलात भी आपको पता चल सके और इन मुकदमात में होता क्या रहा है और इस खास तौर पर केस में जिसमें अदालत ने बरियत की जो उनकी दरख्वास्त है वो मंजूर की है, उसमें उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये मुकदमात वो थे जो कि 2020, 21 और 22 में थाना गिजरी में दर्ज किए गए थे। इसमें जो शरीक मुल्ज़मान थे जिन्होंने इस मुल्ज़मा का अनमोल और पिंकी का नाम लिया था, उन मुकदमात में चूंकि वो पहले बरी हो चुके थे, 2021 में गिरफ्तार हुए, 2024 में ट्रायल उनका मुकम्मल हुआ और अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर उनको बरी कर दिया। पुलिस की जानिब से जो दावा किया गया था कि वो मुल्ज़मान थे जिसमें कोई खवातीन भी शामिल थी, वो राइडर के तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर जिसमें पोश इलाकों और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पिंकी की मंशियात जो है वो सप्लाई करती थी। वो मुल्ज़मा गिरफ्तार हुई, बरामदगी हुई थी, उनमें पुलिस और प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित नहीं कर सकी थी, तो वो मुल्ज़मान जो है 2024 में बरी हो चुके थे। उनके बयानात की रोशनी में मुल्ज़मा को मुकदमे में नामजद किया गया था, लेकिन इन मुकदमे में यानी कि 3 मुकदमात हैं वो भी अदालत ने खत्म कर दिए, यानी कि मुल्ज़मा को बरी किया है। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में जो है वो मुकदमात थे और इन मुकदमात में 265 की दरख्वास्त दायर की गई थी। एक केस में मुल्ज़मा की जानिब से जो वकील पेश हुई थी, अनम साहिबा पेश हुई थी, और दूसरे 2 केसेस में दो केसेस में जो है अलग वकील पेश हुए थे। अब चूंकि अदालत ने उनकी दरख्वास्तें मंजूर की हैं, वो चूंकि 3 केसेस में उनकी बरियत की दरख्वास्त हुई है, उनमें तो अदालत ने कहा कि जी इनको रिहा किया जाए, लेकिन जो मजीद केसेस हैं, पहले थाना गार्डन में थे, CTD के पास था, SIU सेंट्रल के पास है, बगदादी में मुकदमा दर्ज था, उन मुकदमात में जो है वो फिलवक्त जेल में रहेंगी। सूरत हाल ये कि जिस तरह वो गिरफ्तार हुई थी, महज 2 महीने के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर जो है मुल्ज़मा की खिलाफ जो है केसेस का समझ लें कि 265 बराह रास्त इनके ट्रायल का एक मुकम्मल जो एक तरीकाकार होता है, प्रोसीजर होता है, वो अडॉप्ट किए बगैर 265 की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। उनकी वकील का ये कहना है कि चूंकि प्रोसिक्यूशन ने एतराज उठाया था और प्रोसिक्यूशन ने जो है वो मुखालफत भी की उनके केसेस की, लेकिन चूंकि उनके पास कोई ठोस आर्गूमेंट नहीं था, मरकजी जो मुल्ज़मान थे वो बरी हो चुके हैं और इस मुल्ज़मा के खिलाफ भी कोई ऐसा जो है सबूत नहीं था जिसमें इसको भी सजा हो सके, तो फिर अदालत ने ये समझा कि चूंकि ट्रायल चलाना है, वक्त का ज़िया होगा, यकीनन बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इसलिए अदालत ने जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया और बरी कर दिया। फिर वक्त दूसरे केसेस में मुल्ज़मा जो है जेल में रहेंगी। मजीद मैं चाहता हूँ कि उनका इंटरव्यू साथ में जो मैंने लिया है जेल के बाहर से, वो अटैच कर रहा हूँ, वो आप सुने और उसके बाद फिर मजीद इस सिलसिले में जो बात होगी वो भी करते रहेंगे। अनमोल के खिलाफ आज 3 केसेस थे जो कि फर्स्ट एडीजे साउथ के पास लगे हुए थे। इनमें से एक केस मेरे पास है जो कि FIR 291 2021 का था। उस केस के लिए आज हमने 265 की मूव करी थी, जो कि इनहेरिटेंट पावर होती है कोर्ट के पास कि वो किसी भी स्टेज पे किसी भी मुल्जिम को बरी कर दे अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि इसमें सजा नहीं हो सकती है। तो यही एप्लीकेशन हमने मूव की थी और हमारे ग्राउंड इस एप्लीकेशन में यही थे कि जो पहले इसमें 2 मुल्जिम थे जो जाए वक्ता से प्लेस ऑफ ऑकरेंस से जो 2 मुल्जिम पकड़े गए थे, अली और फहमीदा, वो जो है बरी हो चुके थे 2024 में। अब पिंकी बची थी और पिंकी को नामजद भी इन्हीं कोर्ट यूज ने किया था। कोई भी मटीरियल एविडेंस नहीं था, जो कि हमारे ग्राउंड यही लिए गए थे कि कोई मटीरियल एविडेंस नहीं था, सर्कमस्टांशियल एविडेंस था। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे किसी को सजा बहुत मुश्किल है कि हो, तो हमारा भी यही ग्राउंड था। दूसरा ये भी था कि कोई CDR नहीं था जो कि प्रूव कर रहा हो कि अनमोल की इन लोगों से कोई बात थी या नहीं थी। तो देयर वाज नो CDR, देयर वाज नथिंग एक्सेप्ट फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जो कि अगेन कोर्ट में नहीं माना जाता, जिसमें अली और फहमीदा ने इनको नामजद किया था। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हमने 265 की मूव करी थी कि एक्चुअली ये ट्रायल पहले भी हो चुका है, ट्रायल में लोग बरी हो चुके हैं, तो अब अगर दोबारा ये ट्रायल होगा तो ये कोर्ट को एग्जॉस्ट करने वाली बात है, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट करने वाली बात है, जब सजा होनी ही नहीं है तो इसी स्टेज पे क्यों ना हम इनको बरी कर दें। एंड द लर्नेड कोर्ट एग्रीड। केसेस में बरी हुई है आज वो 3 केसेस में बरी हुई है। मजीद केसेस में आप जेल में रहेंगे? मजीद उन पे केसेस हैं
but I'm not engaged in those cases, so I can't talk about those cases. Thanks.